तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के बारे में। तो सेमेस्टर 1 कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कौन सा पेपर आएगा, क्या आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं इसका सिलेबस दे रहा हूँ। तो चलिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कॉमन कोर्स का पेपर है आपका, सीसी पेपर बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें आपका वैल्यू एडेड कोर्स लिखा है इन्होंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया। दोस्तों, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया को सभी के लिए कंपलसरी रखा गया है और सभी का सिलेबस सेम है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। अब एक डिफरेंट प्रॉब्लम क्या आता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर जो है, ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव पूछ देता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स करके पूछता है, यानी कि 10 गो ऑब्जेक्टिव बाद बाकी सब्जेक्टिव। अब देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव, यहाँ पे कुछ भी डिटेल में इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन क्या पढ़ना है ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 करके बांटा गया है। टोटल 5 यूनिट में आपको पढ़ना है। ठीक है यार, इंग्लिश में दिया गया है, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और हिंदी में भी मैं ट्रांसलेट किया हूँ। तो चलिए हिंदी को पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, सामान्य पाठ्य कोड का है आपका VSC वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, क्रेडिट 2 सेमेस्टर 1। भारत को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, और इसमें पहला इकाई में आपको पढ़ना है भारत का परिचय। क्या पढ़ना है? भारत का परिचय। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि भारत की भूमि, भारत का परिदृश्य, पहाड़, नदियाँ, यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, नदियाँ कौन सी हैं, राष्ट्र नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, ये सब नदियाँ पढ़ना है। फिर द्वितीय पढ़ना है कि भारत के लोग, जनसंख्या, ठीक है, कितनी है, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे देश का नाम, जम्मू द्वीप, सिंधु, इंदर, क्या लिखा है जी, इंडिया है। ठीक है, फिर है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये सारे जो द्वीप हैं, सॉरी, ये सारे नाम हैं भारत के, जम्बू द्वीप वगैरह। तो ये आपको कैसे पढ़ा, ठीक है, कब से पढ़ा, किसने रखा, ये सारी चीज़ें जाननी होंगी। आगे देख लें यूनिट 2। तो यूनिट 2 में यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की विरासत विविधता में एकता। इसमें आपको पढ़ना होगा वास्तुकला और मूर्तिकला। सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुने हैं, बस सिंधु घाटी नगर योजना पढ़ना होगा। रॉक कट वास्तुकला पढ़ना होगा। मंदिरों की प्रमुख शैलियाँ, जिसमें कि नागर शैली होता है, द्रविड़ शैली होता है और बेसर शैली को पढ़ना होगा। मुगल कला, ठीक है, मुगल काल की वास्तुकला, और उसके बाद आधुनिक और समकालीन वास्तुकला, पत्थर, धातु, मूर्तिकला, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे बोला गया है कि चित्रकारी, जिसमें अजंता की गुफाएं जो हैं, भित्ति चित्र, मुगल पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, झारखंड की पेंटिंग भी आपको पढ़नी होंगी, जिसमें कोहबर है, सोहराय है, जादू पटिया है। ठीक है, ये 3 को पेंटिंग है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर पढ़ना है कि तृतीय संगीत और नृत्य के बारे में पढ़ना है, संगीत और नृत्य के बारे में। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि नृत्य के रूपों में अवलोकन, छऊ नृत्य, विशेष रूप से झारखंड और उड़ीसा का जो है, और पश्चिम बंगाल का भी है, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, छऊ नृत्य के बारे में पढ़ना है। चतुर्थ विज्ञान में पढ़ना है आपको प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, विज्ञान की प्रगति एवं सामान्य सर्वेक्षण, प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी और चिकित्सा। ठीक है, तो प्राचीन भारत में चिकित्सा कैसे होती थी, महर्षि चरक और सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानना होगा। प्राचीन काल में शिक्षा किस प्रकार दिया जाता था, ठीक है, फिर लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, इन सबको बताना है। अगला है कि भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा, जब IIT वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, MIT चल रहा है, इन सब के बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें पढ़ना है कि अतीत से वर्तमान तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ पढ़नी है। ठीक है, कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, व्यापार पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है समकालीन भारत का निर्माण। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम 1855 से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 का भारत का इतिहास पढ़ना है कि इस बीच में भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो जितने भी चले थे, उन सबको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको पढ़ना है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मौलिक कर्तव्य को पढ़ना है, मौलिक अधिकार को पढ़ना है। फिर पढ़ना है तृतीय भारत की विदेश नीति, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, पंचशील समझौता क्या है। चतुर्थ झारखंड में पेश के, इसमें पढ़ना है, झारखंड
में पेशा के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज, ठीक है, सुझाई गई रीडिंग यहाँ पे आपको पढ़नी है। देखिए आपको यहाँ पे बताया कि कक्षा 6 से 12वीं इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल की किताबें पढ़ें। यार ये मुमकिन नहीं है कि 6 से 12वीं की किताब तुरंत पढ़ लीजिएगा। अब आपको तैयारी कहाँ से करना है, आपने गेस्ट पेपर लिया होगा, गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिएगा। गेस्ट पेपर नहीं लिए हैं तो इंटरनेट से पढ़ना होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोस्तों मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो आपकी हेल्पफुल हो जाएंगे एग्जाम के लिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है। इसके बाद आपका जो हेल्थ वेलनेस का पेपर है और योगा एजुकेशन का, AEC EBS का, सब के क्वेश्चन पेपर अपलोड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही, अभी अपलोड किया हूँ एक वीडियो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इजीली वहाँ से फ़ायदा उठा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ रिक्वेस्ट होगी कि जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है ना, यहाँ पे एग्जाम तो आपका 2 ही घंटा का होगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टेट वाले, उनमें थोड़ा सा ये डिफरेंट कर रहा है कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोल्हान यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिलेबस सबसे डिफरेंट है, बस 1-2 सिलेबस मैच करता है, बाद बाकी सब डिफरेंट है। तो इसलिए मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। एक रिक्वेस्ट होगी दोस्तों आपसे, देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि यार जब आपका एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आएँ प्लीज़, उसके बाद आप हमको इसका क्वेश्चन पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पेपर नीचे दिए जा रहे हैं जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड कर दें प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आपसे, आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग भेजिएगा तभी मैं जाके आपको वीडियो दे पाऊँगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, और आने वाले समय में आपके जो जूनियर बच्चे आएंगे, ठीक है, उनकी हेल्प हो जाएगी। और आपको जो अभी मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ वो आपके सीनियर लोग दे के गए हैं, तभी मैं मदद कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सबका साथ सबका विकास यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू, रिक्वेस्ट है मेरी यार।